Good morning, students. I am science teacher Sana Banu. Now we discuss chapter number 16, water, a precious natural resource. प्रीवियस मॉड्यूल में हमने अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, सोर्सेस ऑफ वाटर डिस्कस किया था कि आपके अर्थ के ऊपर कितना % वाटर पाया जाता है. ओके, मतलब 3/4 आपका जो अर्थ है वो किससे कवर्ड है? वाटर से कवर्ड है. ओशियंस में फ्रेश वाटर, अंडरग्राउंड वाटर ये हमारा पाया जाता है. तो हमने सोर्सेस ऑफ वाटर, स्टेट्स ऑफ वाटर भी डिस्कस किया था. सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस फॉर्म्स में भी वाटर हमारा पाया जाता है. फ्रेश वाटर हमें जो मिलता है वो कहाँ से मिलता है? ग्लेशियर्स एंड माउंटेन से, है ना. और हम फ्रेश वाटर ही यूज़ करते हैं, ओशन वाटर को यूज़ नहीं करते क्योंकि वो सॉल्टी होता है. आया था समझ में. और अंडरग्राउंड वाटर भी हम यूज़ करते हैं. और इसके बाद हमने आपको यूजेस ऑफ वाटर बताए थे, सोर्सेस ऑफ वाटर बताए थे कि आप वाटर कहाँ कहाँ से ले सकते हैं. तो हमारा पहला सोर्स है ग्राउंड वाटर. ग्राउंड वाटर से हम किस तरह वाटर यूज़ कर सकते हैं. पहले के एंशिएंट टाइम में हमारे पास क्या नहीं थे? टैप्स नहीं थे, है ना. नल्स वगैरह ऐसे पाइपलाइंस नहीं थी. पहले हम अंडरग्राउंड वाटर ही यूज़ करते थे और अलग अलग वे से यूज़ करते थे. जैसे कि आपका ट्यूबवेल से, हैंडपम्प है ना. इनसे हम वाटर को, ट्यूबवेल्स, हैंडपम्प, वेल, इनसे ये हमारा अंडरग्राउंड वाटर हम तक पहुंचाते थे. तो इस एनिमेशन के थ्रू आप क्या पढ़ेंगे? अंडरग्राउंड वाटर, सोर्स ऑफ वाटर. ओके, तो listen to be carefully about underground water. Okay, let us start module 3, underground water. As an important source of water. हमने प्रीवियस मॉड्यूल में डिस्कस किया था कि कई सारे लोग वेल्स, ट्यूबवेल्स या फिर हैंडपंप से पानी भरते हैं, पर इन सोर्सेज में वाटर कहाँ से आता है? फ्रेंड्स, अगर हम एक डीप होल यानी गहरा सा गड्ढा खोदेंगे तो हमें काफी नीचे जाने पर गीली मिट्टी दिखेगी. ये गीली मिट्टी या मॉइस्ट सॉइल शो करती है कि ग्राउंड के नीचे वाटर प्रेजेंट है. द मॉइस्ट सॉइल शोज द प्रेजेंस ऑफ वाटर अंडर द ग्राउंड. फ्रेंड्स, अगर हम इस गड्ढे को फर्दर डिग करेंगे तो हम ऐसे लेवल पर पहुंचेंगे जहां पर सॉइल पार्टिकल्स के बीच की सारी जगह और रॉक्स के बीच के जो गैप्स हैं वो वाटर से फिल्ड हैं, भरे हुए हैं. यहाँ पर पानी कहाँ से आता है? रेन वाटर और दूसरे सोर्सेज जैसे रिवर्स, लेक्स और पॉन्ड से. इन सोर्सेज का पानी सॉइल से सीप इन होकर ग्राउंड के नीचे के खाली स्पेसेस यानी एम्प्टी स्पेसेस और क्रैक्स को फिल करता है. The rainwater and water from other sources such as rivers, lakes and ponds seep through the soil and fill the empty spaces and cracks below the ground. इस प्रोसेस को, जिसमें कि वाटर ग्राउंड में सीप इन करता है, उसे कहते हैं इनफिल्ट्रेशन. क्या कहते हैं? इनफिल्ट्रेशन. The process of seeping of water into the ground is called infiltration. सॉइल पार्टिकल्स के गैप्स में वाटर जब पूरी तरह फिल हो जाता है, भर जाता है, तब रेन वाटर और दूसरे सोर्सेस का वाटर नीचे की तरफ मूव होने लगता है और इम्परवियस रॉक्स के ऊपर कलेक्ट हो जाता है. इम्परवियस रॉक्स यानी वो रॉक्स जो वाटर को अपने थ्रू पास नहीं होने देते. और क्योंकि ये रॉक्स वाटर को अपने थ्रू पास नहीं होने देते, इसी वजह से वाटर इम्परवियस रॉक्स के ऊपर कलेक्ट हो जाता है. सो आफ्टर सैचुरेटिंग द सॉइल, रेन वाटर एंड वाटर फ्रॉम अदर सोर्सेज मूव डाउनवर्ड्स एंड गेट कलेक्टेड अबव इम्परवियस रॉक्स. Impervious rocks do not allow water to pass through them. और फ्रेंड्स, ये जो रिजर्वॉयर ऑफ वाटर अर्थ के सरफेस के नीचे रॉक्स के ऊपर कलेक्ट होता है, उसे कहते हैं ग्राउंड वाटर. क्या कहते हैं? ग्राउंड वाटर.
The reservoir of water collected above impervious rocks below the surface of the earth is called groundwater. ग्राउंड वाटर की जो अपर लिमिट है या अपर लेवल है उसे कहते हैं वाटर टेबल, या फिर हम वाटर टेबल को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि वाटर टेबल सॉइल की वो मिनिमम डेप्थ है जहां पर सारे पोर्स स्पेसेस वाटर से फिल्ड हैं. द अपर लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर इज कॉल्ड वाटर टेबल, और we may also define it as the minimum depth in the soil where all the pore spaces are filled with water. Friends, ये जो water table है ये place to place vary करता है, यानी water table कुछ जगहों पर तो ज्यादा होता है और कुछ जगहों पर कम होता है. वाटर टेबल किसी प्लेस पर कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है. We say that water table varies from place to place and it may even change at a given place. कुछ जगहों पर वाटर टेबल की जो डेप्थ है वो 1 मीटर से कम होती है और कुछ जगहों पर ये कई मीटर्स के बाद हो सकती है. The water table may be at a depth of less than a meter or maybe several meters below the surface of the earth. फ्रेंड्स, हमें पता है कि समर्स में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो वाटर इवेपोरेट हो जाता है और इसी वजह से समर्स में जो वाटर टेबल है इसका लेवल कम हो जाता है. रेनी सीजन में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, वाटर सीप इन करता है और वाटर टेबल का जो लेवल है वो बढ़ जाता है. सो water table falls during the summers and it rises during the rainy season. अब फ्रेंड्स, ये जो ग्राउंड वाटर होता है इसमें कोई भी सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज नहीं होती. क्यों नहीं होती? क्योंकि ग्राउंड वाटर फिल्टर हो जाता है. जब वो सॉइल के थ्रू सैंड और रॉक्स की लेयर से पास होता है तो वो फिल्टर हो जाता है और इसी वजह से ग्राउंड वाटर में कोई भी सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज प्रेजेंट नहीं होती, पर इनमें डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं. Since groundwater gets filtered by several layers of sand and rocks when passed through the soil, thus it is almost free from suspended impurities, but it contains some dissolved salts. आपको पता है कुछ प्लेसेस में ग्राउंड वाटर हार्ड रॉक्स की लेयर्स के बीच में स्टोर हो जाता है बिलो द वाटर टेबल, और इन रॉक्स के लेयर्स जिसमें ग्राउंड वाटर स्टोर्ड होता है उसे कहते हैं एक्वीफर्स. क्या कहते हैं? एक्वीफर्स. एट प्लेसेस द ग्राउंड वाटर इज स्टोर्ड बिटवीन द लेयर्स ऑफ हार्ड रॉक्स बिलो द वाटर टेबल एंड दिस लेयर इज नोन एज एक्वीफर. अब ये तो बात हो गई ग्राउंड वाटर की. अब ये जो ग्राउंड वाटर है ये हमारे यूज के लिए कैसे अवेलेबल होता है, सरफेस पर कैसे पहुंचता है? सरफेस तक पहुंचाने के कई सोर्सेज हैं, जैसे वेल्स से लोग ग्राउंड वाटर को यूज करते हैं. ये वेल्स काफी ज्यादा गहराई में डिग किए जाते हैं टिल द वाटर टेबल. ग्राउंड वाटर को मैनुअली ऑपरेटेड हैंड पंप्स या पावर ऑपरेटेड ट्यूब वेल्स से भी पंप आउट करते हैं. ग्राउंड वाटर कैन बी पम्प्ड आउट टू द सरफेस बाय डिगिंग वेल्स यूजिंग मैनुअली ऑपरेटेड हैंड पंप्स और पावर ऑपरेटेड ट्यूब वेल्स. अब ये जो ग्राउंड वाटर हमें मिला है इसे हम यूज कहाँ पर करते हैं? दिस ग्राउंड वाटर इज यूज्ड फॉर हाउसहोल्ड, डोमेस्टिक, एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल पर्पसेस. यानी हम इस ग्राउंड वाटर को घर के कामों में, एग्रीकल्चर में और इंडस्ट्रीज में भी यूज करते हैं. फ्रेंड्स, ये जो ग्राउंड वाटर है ये सॉइल में मॉइस्चर भी प्रोवाइड करता है जो प्लांट्स की प्रॉपर ग्रोथ में हेल्प करता है. तो फ्रेंड्स, आपको समझ आ गया कि ग्राउंड वाटर को हम अर्थ के सरफेस पर कैसे लाते हैं और उसे हम किन किन कामों में यूज करते हैं. गुड. अभी हमने डिस्कस किया था कि वाटर टेबल कब राइज करती है और कब फॉल करती है. तो अब आप बताइए कि वाटर टेबल कब राइज करती है? बिल्कुल सही,
जब बहुत ज्यादा बारिश होती है, एक्सेसिव रेनफॉल होता है, तब वाटर टेबल का लेवल बढ़ता है, यानी वाटर टेबल राइज करती है। क्यों? क्योंकि ज्यादा बारिश होने की वजह से ज्यादा रेन वाटर ग्राउंड में सीप इन होता है। पर अगर हम एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर को डोमेस्टिक, इरिगेशनल और इंडस्ट्रियल यूजेस के लिए यूज करेंगे तो वाटर टेबल का जो लेवल है वो कम हो जाएगा। और इस ग्रेजुअल और कंटिन्यूअस वाटर की लोअरिंग को क्या कहते हैं? ग्राउंड वाटर डिप्लीशन। इसे डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल भी कहते हैं। यानी जब एक्सेसिव यूज से ग्राउंड वाटर का लेवल कम होने लग जाता है तो हम उसे कहते हैं ग्राउंड वाटर डिप्लीशन या डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल। द ग्रेजुअल एंड continuous lowering of water table is known as groundwater depletion. It is also known as the depletion of water table. तो चलिए अब आप एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन है, what is the upper limit of groundwater called? ग्राउंड वाटर की अपर लिमिट को क्या कहते हैं? बिल्कुल सही, वाटर टेबल। द अपर लिमिट ऑफ ग्राउंड वाटर इज कॉल्ड वाटर टेबल। तो चलिए अभी तक हमने जो भी कुछ पढ़ा है, मेन पॉइंट्स को एक बार रिवाइज करते हैं। हमने पढ़ा था इनफिल्ट्रेशन के बारे में। द प्रोसेस ऑफ सीपिंग ऑफ वाटर इनटू द ग्राउंड इज कॉल्ड इनफिल्ट्रेशन। फिर हमने पढ़ा था ग्राउंड वाटर क्या होता है। तो क्या होता है ग्राउंड वाटर? द रिजर्वॉयर ऑफ वाटर कलेक्टेड अबव impervious rocks below the surface of the earth is called groundwater. The upper level of groundwater is called water table, or it may be defined as the minimum depth in the soil where all the pore spaces are filled with water. Water table falls during summers and rises during the rainy season. Groundwater gets filtered by several layers of sand and rocks when passed through the soil, and thus it is almost free from suspended impurities, but it contains some dissolved salts. At places, the groundwater is stored between layers of hard rocks below the water table, and this layer is known as aquifer. फिर हमने पढ़ा था कि जो ग्राउंड वाटर है इसे अर्थ के सरफेस पर कैसे लाते हैं और इसे कहाँ-कहाँ यूज करते हैं। सो द ग्राउंड वाटर कैन बी पम्प्ड आउट टू द सरफेस बाय डिगिंग वेल्स यूजिंग मैनुअली ऑपरेटेड हैंड पंप्स और पावर ऑपरेटेड ट्यूब वेल्स। ग्राउंड वाटर इज यूज्ड फॉर हाउसहोल्ड, डोमेस्टिक, एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल पर्पसेस। Groundwater provides moisture to the soil that helps in the proper growth of plants. फिर हमने पढ़ा था कि वाटर टेबल का डिप्लीशन क्या होता है। द ग्रेजुअल एंड कंटिन्यूअस लोअरिंग ऑफ वाटर टेबल इज नोन एज ग्राउंड वाटर डिप्लीशन और डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको ये मॉड्यूल अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ग्राउंड वाटर क्या होता है और कहाँ से आता है ना। हमारा जो वाटर होता है, रेन वाटर होता है या कि सभी ओशंस का वाटर होता है, अंडरग्राउंड हो जाता है और इसे हम रिजर्वर के थ्रू डिगिंग के थ्रू यूज़ कर लेते हैं, है ना। वाटर टेबल क्या बताइए? जो ग्राउंड वाटर की अपर लेयर होती है, अपर लिमिट को हम वाटर टेबल कहते हैं। द अपर लिमिट ऑफ ग्राउंड वाटर इज कॉल्ड वाटर टेबल। वाटर टेबल कम और ज़्यादा कब होती है स्टूडेंट? जब हम समर्स में इसका ज़्यादा यूज़ करते हैं, पानी ज़्यादा यूज़ करते हैं तो वाटर टेबल मिनिमम हो जाती है, कम हो जाती है। और जैसे ही रेन आती है, बारिश आती है, पानी अंडरग्राउंड हो जाता है तो वाटर लेवल का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है। आ गया था समझ में? और अंडरग्राउंड प्रोवाइड्स मॉइस्चर टू द सॉइल डेट हेल्प्स इन द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। और जब अंडरग्राउंड में मॉइस्चर रहेगा, वाटर सॉइल गीली रहेगी तो प्लांट्स में अच्छे से ग्रोथ होते हैं।
आगे यहाँ तो समझ में डिगिंग करके यानी कि खोद कर हैंडपम्प बनाए जाते हैं, कुएँ बनाए जाते हैं और इन सोर्सेज से हम अंडरग्राउंड वाटर को यूज़ कर लेते हैं इजीली। आपको इसमें ये भी बताया गया है कि अंडरग्राउंड वाटर जो होता है वो सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज़ होता है, मीन्स इसके अंदर इम्प्यूरिटीज़ नहीं होती। क्यों नहीं होती? सॉइल के थ्रू, रॉक्स के थ्रू वो फिल्ट्रेशन हो जाता है, लेकिन इसका पानी खारा ही रहता है। ओके, मीन्स सॉल्टी रहता है। डिप्लीशन मतलब जब वाटर लेवल कम हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं? अंडरग्राउंड वाटर कम हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, उसे हम डिप्लीशन कहते हैं, डिप्लीशन ऑफ अंडरग्राउंड वाटर। तो आई थिंक आपको ये मॉड्यूल अच्छे से समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स, है ना। इस मेन पॉइंट्स को आप अपनी नोट्स कॉपी में ज़रूर लिखें। थैंक यू एंड टेक केयर।